होली के पीछे क्या स्टोरी और होली क्यों मनाई जाती है, बता सकते हो? नो। देख रहे हो ये होली के नाम पे मांग भरा जा रहा है। ये होली नहीं बात। अच्छा, आप मुस्लिम हो तो यार, तो फिर आप कुछ तो ओपिनियन रखते होगे ना कि लाइक क्या सोचते हो, या क्या अदर जो रिलीजन के है क्या वो होली मना सकता है? मतलब दारू को नॉर्मलाइज कर दिया ना बिल्कुल कि हाँ एकदम तो नॉर्मल है ये करना, तो ये तो बस यही चीज है कि गड़बड़ कर रहा है। मुझे कुछ बच्चे मिले जो साइकिल स्टंट कर रहे हैं, एक बार करके दिखाओ। ओ भाई साहब। ये देखो भाई ने उलट दिया। और कैमरा फेयर कर कैसा लगा कैमरे से पहली बार? ये तो हम तो उधर देख ही नहीं रहे थे। भाई ने कैमरे के टाइम देखा ही नहीं भाई, जब तक मैंने इनसे बात करी। क्या अब दुनियावी मोहब्बत आप लेके चलिएगा तो नहीं सब। तो आपको कभी किसी से मोहब्बत हुआ? वो वाले मोहब्बत नहीं बोले, इंसानियत वाला। वो तो किसी से भी हो सकता है, माँ बाप भाई बहन दोस्त यार औलाद पड़ोसी। अभी के टाइम में ब्रिज के होली में भी बहुत सारी नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिले। भीड़ बढ़ गया है, मिसबिहेविंग हो रहा है, टीजिंग्स हो रहा है, किसी को भी टच करना छूना होना। तो ये सब अब जो चीज शहर में थी, जो दूषित जो लोग यहाँ पर कर रहे थे, अब वो सबसे पवित्र जगह पर जा करके भी दूषित करने का काम कर रहे हैं। इतना सिंपल सा सवाल जो कि मुझे नहीं लगा था कि भाई असल में लोगों को नहीं पता होगा इसके पीछे की स्टोरी कि लाइक होली क्यों मनाई जाती है। सोच रहे हो, मेरे लिए बहुत शॉकिंग है भाई कि मुझे लगा तो सिंपल है यार, सबको पता होगा, पूछने में क्या जाता है। और जब मैंने पूछा तो भाई रियलिटी ये थी कि बहुत लोगों को नहीं पता है, बस वो जानते हैं कि हाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं तो बट सेलिब्रेट करना चाहिए। तो क्या बोलती पब्लिक, स्वागत आपका फिर से मेरे एक नए डेली ब्लॉग में। तो गाइस कल है होली और होली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस तुम्हें तो पता है कि मैं हर दिन रैंडम लोगों से जाकर मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो आज क्यों ना जाना जाए कि भाई होली क्यों मनाई जाती है। लाइक देखो हमारे घर में हमारे बच्चे पूछते हैं ना अपने मम्मी पापा से कि मम्मी पापा होली क्यों मनाई जाती है, तब उनके पेरेंट्स उन्हें समझाते हैं, राइट, कोई स्टोरी बताते हैं, जो भी रीजन होता है उसके पीछे का। बट क्या वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें पता होता है कि होली क्यों मनाई जाती है? आई मीन ये देखो बहुत छोटा सवाल है, राइट, बट फिर भी मजा आएगा लोगों से जानकर समझकर कि उसके पीछे की क्या स्टोरी है, क्या वजह है। तो मैं फिर से आज जाऊंगा, लोगों से बात करूंगा और जानूंगा भाई सोसाइटी से रिलेटेड, कुछ कल्चर से रिलेटेड ऐसा सवाल कुछ मैं पूछूंगा। तो भाई वीडियो को एंड पे देखना, मजा आने वाला है कि लोगों के क्या रिएक्शन आते हैं, उनके क्या जवाब आते हैं। तो चलो अब चलता हूँ और लोगों से बात करता हूँ। भाई 2 मिनट बात कर सकते हो? बोलिए। एक्चुअली मैं कंटेंट क्रिएटर हजारीबाग का हूँ, तो कुछ सवाल है। जैसा अभी आप लोग देखा अभी वही खेल के आ रहे होली कहीं से, राइट, लाइक मैंने देखो अभी रमजान भी चल रहा था, मैंने बहुत लोगों से बात किया, मुस्लिम भाई या हिंदू भाई जो भी है सबसे बात किया। अभी होली भी है, लाइक हम लोग का तो सबसे, आप हिंदू हो सब? हाँ जी बिल्कुल। तो ये तो हमारा सबसे एकदम कहते हैं प्योर फेस्टिवल है, राइट। एक बात बताओ, जैसे बचपन में हमें बताया जाता है हर फेस्टिवल के पीछे एक स्टोरी होती है, जी बिल्कुल। क्या रीजन है, क्यों मनाया जाता है, दिवाली दशहरा, राइट, होली के पीछे क्या स्टोरी और होली क्यों मनाई जाती है, बता सकते हो? नो। कोई बात नहीं, शर्माने वाली बात नहीं है भाई, ऐसे बहुत लोग हैं, आपको नहीं, जैसे मैंने और भी लोगों से बात करा उनको भी नहीं पता था। कुछ तो बताओ, एटलीस्ट थोड़ा कुछ तो पता होगा यार। लाइक होली है यार, एंजॉय करते हैं इतना। अच्छा कुछ छोड़ो, होली नहीं, होलिका दहन तो जानते हो, होलिका दहन होता है, उसके पीछे क्या स्टोरी है? होलिका दहन के मतलब होली के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, बुराई और जितना जानते हो, जीत प्रेम के प्रति ये वाला मनाया जाता है, बस इतना ही तो बताना था। एक दूसरी बात बताओ, जैसे क्या होली और भी अदर रिलीजन के लोग मना सकते हैं? आप सबकी अपनी अपनी स्वेच्छा। अगर कोई बहुत होते हैं मुस्लिम भाई भी जो सेलिब्रेट करते हैं, क्रिश्चियन भाई भी करते हैं। अब किसी की मानसिकता पे खोट हो तो वो नहीं मानता है, बोलता है क्यों हम मनाने जाए। हम लोग बहुत ऐसा हिंदू भाई है जो मुस्लिम भाई का सहायता करता है, उन लोग सेलिब्रेट करता है उन लोगों का, बस अपनी अपनी सोच पे। हाँ सोच पे। तो अभी दूसरा चीज बताओ, जो 5 साल पहले होली मनाई जाती थी और अब जो होली मनाया जाता है, कुछ डिफरेंस है? हाँ क्या? तो अपना गर्लफ्रेंड के साथ खेलता होली, और पहले क्या था, अपना पेरेंट्स के साथ खेलते थे, फैमिली के साथ के साथ टाइम स्पेंड करते थे। अभी तो गर्लफ्रेंड के साथ लड़कियां कभी ना शादी का पहले ही मांग भरा हुआ रहता है। देख रहे हो ये होली के नाम पे मांग भरा जा रहा है। ये होली नहीं बात, होली का नाम पे लड़का लोग का एंजॉयमेंट है, समझे। पहले का होली जो कपल है, हाँ कपल्स अभी बहुत होली का नाम पे बर्बादी हो रहा है। तो तुमने कहाँ देख लिया? अधिकतर टाइम जो अभी लड़का हमारे साथ एक आया होता है, बाइक खुद आ रहा है, अभी वही करके आ रहा है, मांग भर दिया होली के नाम पे। हाँ होली के नाम पे शादी कर लिया, क्या ही बोल सकते हैं। ओ भाई साहब। अच्छा एक चीज और, जैसे अभी होली पे गंदगी तो होने वाला है, हाँ बहुत ज्यादा, तो उस पे क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को स्वच्छ भारत को लेकर? होली है भैया, देखिए सभी धर्म के बारे में किसी को बोल नहीं सकता। होली है पूरा एंजॉयमेंट लिए, गंदगी हो रहा है थोड़ा लिमिट में कीजिए, बाकी पानी का कम यूज किया, गोबर का यूज कर लीजिए उसकी जगह।
जो बोलता पानी बचाओ जीवन बचाओ, उसको धकेल दीजिएगा कचड़ा में, बोलिएगा पानी बच गया। मतलब जो लोग बोलेंगे पानी बचाओ तो उल्टा दे देना डोज। पूरा जिस टाइम पानी बचाना रहता है उस टाइम ज्ञान नहीं देते हैं। ओरिजिनल टाइम जब फेस्टिवल आ जाता है हिंदू धर्म का तो ज्ञान फैलना शुरू हो जाते हैं। उन लोग को धकेल दीजिए कहीं डैम में ले के खत्म, झील है भाई, यही ढकेल देंगे। धकेल दीजिए लाके खत्म बात, बस अरे यार मजा आया भाई, देखा अभी बहुत लोगों से बात करा और नॉर्मल कुछ कुछ बताया उन लोगों ने, पर मजा आया तुमसे बात करके। तो बस यही तो जानना था यार, यही पूछना था। आपसे भी बात करके तो लोग शर्मा रहे थे कि लाइक कैमरे के सामने बोलने में कतराते हैं थोड़ा सा। बात है। अब इससे खुशी हुआ हम लोग को भी आपसे बात करके, और आपको भी अच्छा लगा। बस चलो भाई, थैंक यू सो मच, मजा आया बात करके भाई से। भाई बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से जवाब दिया। तो भाई अपने बैठे हुए हैं लाइक, अरे कैमरा देख के डर जाते हैं भाई। अच्छा नॉर्मल एक सिंपल सा चीज बताओ, एक सवाल, कंफर्टेबल नहीं हो? चलो कोई नहीं भाई। समटाइम्स ना लाइक सच में लगता है कि किससे बात करूं। बहुत ऐसा होता है कई बार जब मैं ट्राई करता हूँ लोगों से बात करने का, तो वो बेसिकली कैमरा देख के ही डर जाते हैं और रिप्लाई नहीं करते या भागने लगता है। तो ये चीज़ें भी फेस करनी पड़ती है जब आप पब्लिक इंटरेक्शन करते हो, राइट? क्या पता वो जेन्युइन रिप्लाई करे या ना करे। अभी तो बहुत लोग भागने लगे थे भाई कैमरा देखते ही, लाइक कुछ सवाल जवाब। होली पे उतना नॉलेज नहीं है हाँ। क्योंकि हम मुस्लिम हैं। अच्छा आप मुस्लिम हो? तो यार तो फिर आप कुछ तो ओपिनियन रखते होगे ना कि लाइक क्या सोचते हो, या क्या अदर जो रिलीजन के है क्या वो होली मना सकता है? क्यों नहीं मना सकता है, जिसको अच्छा लगता है वो मनाता है। ऐसा थोड़ी ना है कि हम मुस्लिम है तो हम नहीं मनाएंगे। ये वो कुछ रखा हुआ है भाई, सब कुछ चला जाएगा, समझे वही। नहीं इसलिए कि बहुत लोग जैसे होता है ना कि कुछ इधर उधर का बात कहा सुनी सुनकर थोड़ा मन को बदल लेते हैं, कुछ अलग सोचते हैं। वो सोच सोच का बात है भाई, जिसके जो जैसा सोचते हैं। आपके बारे में कौन क्या सोचता है, मेरे बारे क्या, अपना सोच पे डिपेंड पड़ता है, समझे। हम लोग वैसा सोच नहीं रखते हैं। अगर आप आइएगा होली खेलिएगा, होली खेलेंगे, पूरा खिलाओगे? हाँ क्यों नहीं, ईद में बुलाएंगे तो जरूर खिलाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपने भी तो होली देखी होगी बहुत, लाइक कितना साल हो गया आपका हजारीबाग में? हम लोग का तो जन्म ही यही हुआ। यहीं के रहने वाले। कुछ साल पहले जो होली जैसे मनाया जाता था और अब जैसे होली मनाया जाता है, क्या आपको एक डिफरेंस लगता है कि कुछ चीज बदल गया है? अब तो बहुत बदल गया है। पहले है कि सब घर घर पे जाके मनाता था बढ़िया से, अब है कि सब नशा में कर लेता है, तो उसके लिए मतलब त्योहार सब उन लोग क्या मतलब दारू को नॉर्मलाइज कर दिया ना बिल्कुल, कि हाँ एकदम तो नॉर्मल है ये करना। तो ये तो बस ये चीज, यही चीज है कि गड़बड़ कर रहा है, फेस्टिवल को खराब कर रहा है। हाँ। दारू बंद हुआ कि सब भेदभाव भी खत्म हो जाएगा एक दूसरे से। आदमी नशा करने के बाद ही एक दूसरे से भेदभाव करता है। तो अच्छा एक बात बताओ, जो ये दारू का जो कल्चर है, लाइक ये तो हमारा कल्चर है नहीं, बाहर से ही आया है, बाहर से लोग सीखे, तो क्या ये और भी फेस्टिवल को इम्पैक्ट कर रहा है? जैसे सिर्फ हिंदू का नहीं, मुस्लिम का भी कोई फेस्टिवल? नहीं, मुस्लिम में तो नहीं, मुस्लिम में कोई इम्पैक्ट नहीं करता। नहीं। एक मैसेज क्या देना चाहोगे एज अ मुस्लिम हिंदू भाइयों को? बढ़िया से मनाओ, नशा से दूर रहो। हम लोग का भी सहयोग रहेगा, हम लोग भी मनाएंगे साथ में। ऐसा थोड़ी है हम लोग नहीं मनाएंगे। बस यही भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक होता है आदमी नशा में हो जाता है तो फिर आदमी को पहचानता नहीं है, उसी में फिर मतलब भेदभाव होता है। एक साथ में मनाए, कोई डिफरेंस ना रखे, कोई भेदभाव नहीं है। एट द एंड तो सब इंसान ही है भाई, सब यहीं खा रहे हैं, जी रहे, कमा रहे हैं। चलो तो भाई से बात करके बहुत अच्छा लगा। और भाई मुस्लिम है बट उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया और ओपिनियन बताया और रखा, जो बात जेन्युइन है भाई। ये चीज तो है कि जो दारू है, ये चीज बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज हो चुका है हर फेस्टिवल में, हमारे हिंदू फेस्टिवल में, और कहीं ना कहीं इससे इम्पैक्ट पड़ता है, गलत वे में एक मैसेज निकल के जाता है जो भी आने वाले यूथ है, जनरेशन। तो भाई अभी मैं चल ही रहा था तो मुझे कुछ बच्चे मिले जो साइकिल स्टंट कर रहे हैं। एक बार करके दिखाओ। ओ भाई साहब ये देखो भाई ने उलट दिया। एक बात बताओ, आप लोग कहाँ के रहने वाले हो? आप लोग यहीं के रहने वाले हो? हाँ। हमेशा ही आते हो साइकिल स्टंट करने के लिए? हाँ हमेशा। अभी होली आने वाली है, मनाना है? हाँ मनाएंगे। तो अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों से एक सवाल है, क्या आपको पता होली क्यों मनाई जाती है? नहीं पता। नहीं पता? होलिका दहन? कोई बात नहीं, बहुत लोगों को नहीं पता। आप तो बच्चे हो, जो बड़े उनको तक नहीं पता। सोचो होली कैसे मनाई जाती है, क्या होता है ये बता दो। होली रंगों से खेली जाती है। हाँ, रंगों और पिचकारी बैलून इस तरह भर के खेलते हैं। तो कैसे होली खेलते हो, लाइक क्या करते हो? लगाते 10 को लगाते हैं कलर, लोगों पे रंग फेंकते हो? हाँ। पानी फेंकते हो? हाँ। चलो बहुत अच्छी बात है। तो इतना ही तो बताना था। कैमरे में देख के लोग बहुत बार ना डर जाता है। आप बच्चे हो, आप बोल पा रहे हो, बहुत लोग ना नहीं बोल पाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, थैंक यू सो मच। कैमरा ऑन है, डजंट मैटर कैमरा ऑन है ऑफ है। बस ये बताओ कि
क्या तुम हिंदू या मुसलमान, पहले बताओ। हिंदू। हिंदू हो ना? जी। तो अभी बहुत मुसलमान भाइयों से बात किया, सब ने अपना अपना ओपिनियन दिया, जवाब दिया, उन्हें पता ही नहीं कि होली क्यों मनाई जाती है, राइट? लाइक है कुछ ऐसे लोग जिनको नहीं पता है, तो आपको पता है कि लाइक होली क्यों मनाई जाती नहीं है, पता है बट है? जो पता है, जो बता दो। क्या बोलते हैं, क्या नाम, प्रहलाद जी, प्रहलाद और उसके पिता हिरण्यकश्यप, वो वहीं से ही स्टार्ट हुआ था ये जो होलिका दहन है। लाइक स्टोरी पता है कि क्या हुआ था एग्जैक्टली? नहीं वो तो पता नहीं है। बेसिकली देखो यही बात है, तुम पहले नहीं हो, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको होली सच में नहीं पता है कि क्यों मनाई जाती है, और समय के साथ होता है कि अपनी चीजों में इतना व्यस्त रहते हैं तो भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है उन्हें, राइट? ये सबके साथ होता है, जनरल नॉर्मल है। ये बताओ कि क्या होली सब रिलीजन के लोग मना सकते हैं? ये तो अपना डिपेंड पड़ता है अपना कि आप मनाना चाहते हैं या नहीं मनाना चाहते हैं। लाइक डिपेंड करता है कि वो असल में चाहे तो मना सकता है। एक बात बताओ, अभी तुम यहीं के रहने वाला हो, हजारीबाग? नहीं, हजारीबाग के नहीं। कहाँ के रहने वाले हो? ये हम लोग चतरा के रहने वाले हैं। चतरा के? तो हजारीबाग में कितने टाइम से हो? बस आज ही आए हैं। अच्छा, आज पहली बार आए हो? भाई नहीं, मतलब आए हैं पहले भी, हाँ। आज ही आए हैं। अच्छा ठीक है, चतरा में भी हो, होली तो बचपन से मनाई जा रही है, जब से देखा है। तो भाई एक बात बताओ, जो पहले की होली मनाई जाती थी 5-6 साल पहले, और अब में जो होली मनाई जाती, क्या एक डिफरेंस लगता है? ये डिफरेंस यही है कि पहले का जो अलग ही कल्चर था, अब है कि लोग मोबाइल में या सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। अब दिखावा के लिए लोग अथी मनाते हैं। बेसिक पॉइंट समझ भाई, गए ना? मैंने एक सही पॉइंट बोला। हाँ। पहले जो है नेचुरल अपना जो भी मिलजुल के दोस्तों के साथ एक वही, दूसरे के वही। घर जाकर हाँ, ग्रुप में उस तरीके से रंग खेलते थे। अब है कि बस व्हाट्सएप पे विश कर दिया। ज्यादातर तो यही होता है। कि लाइक वो सोशल जो पहले का चीज था, कि पहले अगर लाइट चली जाती थी तो रोड बाहर निकल के लोग बात करते थे, अब तो लाइट में नहीं जाता तो फोन पे भाई सब बिजी है। तो कहीं ना कहीं ये चेंज हुआ है कि लोग अब हाँ। कम सोशल हो चुके हैं। हाँ, ऑनलाइन ही सब कुछ विश करके समझते हैं कि हाँ कंप्लीट हो गया, अपना निभा दिया। हाँ, वही समझते हैं। क्या अपना क्या मैसेज देना चाहोगे? गुड मैसेज, पॉजिटिव मैसेज क्या देना चाहोगे उनको जो होली मनाएंगे? होली मनाएंगे अच्छे से मनाएं, फैमिली के साथ मनाएं और लड़ाई झगड़ा ना करें। क्योंकि बहुत ज्यादा लड़ाई होता है होली में, हम देखते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि दारू बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज हो चुका है हमारे फेस्टिवल में? नहीं, वैसा तो नहीं लगता है, और ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ, मतलब वही बेसिकली कि नॉर्मलाइज इन द सेंस कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब लोग फेस्टिवल आता है तो दारू का चलन हर चीज में डाल चुके हाँ, हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पे क्या मतलब हमारे कल्चर को इससे इम्पैक्ट हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन अब खुद के अंदर समझदारी होना चाहिए लोगों को, ऐसा नहीं है। लाइक बच्चे तो यार जो बड़े हैं उनसे ही देख के सीख रहे हैं। हाँ, बच्चे तो बड़े से ही सीख रहे हैं, बड़े लोग को भी सोचना चाहिए। है ना? भाई से बात करके बहुत अच्छा लगा, और भाई अभी कैमरे से लाइक कंफर्टेबल नहीं था। लाइक मैंने इनसे अभी से पूछा कि भाई हम फेस नहीं किए हैं कैमरा, इसलिए कैमरे के सामने कहीं बोला नहीं। नहीं, कभी नहीं बोला है। एग्जैक्टली यही होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने बात करते हो ना, आप कैमरे की तरफ नहीं देख रहे हो, आप भूल जाते हो कि भाई कैमरा ऑन है ऑफ, इट डजंट मैटर। आप मेरे से बात कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, जिस तरीके से जो आपके मन में है आपने बोला, जो मुझे पूछना था मैंने पूछा। ये फर्स्ट टाइम है, तो भाई का भी काफी अच्छा रिएक्शन भी था और रिप्लाई भी अच्छा ही था भाई। तो अच्छा लगा भाई से बात करके, भाई थैंक यू सो मच। थैंक और कैमरा फेयर करके कैसा लगा कैमरे से पहली बार? यू। ये तो हम तो उधर देख ही नहीं रहे थे। भाई ने कैमरे के टाइम देखा ही नहीं भाई जब तक मैंने इनसे बात करी। तो चलो कोई बात नहीं, होता है ये सबके साथ, जनरल लोगों के साथ भी होता है कि कैमरे के सामने वो नहीं बोल पाते, कुछ लोग तो भाग जाता है डर कैमरा देख के। तो बट एनीवेज बहुत अच्छा लगा। ओके भाई, मैं फिर और भी लोगों से बात करूंगा और लोगों से पूछूंगा। लाइक क्या कर रहे थे अभी? आराम कर रहे थे? ना बैठे हुए हैं। कैसा लग रहा है इधर का मौसम झील में? अच्छा लग रहा है, शांति माहौल है, सुकून मिलता है इधर आके? सुकून मिलता है, इसलिए आ गए। आप क्या हो, हिंदू या मुस्लिम? हम तो मुसलमान हैं। मुसलमान हो? तो चलो ठीक है, बढ़िया है। एक बात बताओ, क्या आपको पता है कि होली क्यों मनाई जाती है? होली क्यों मनाई जाती है तो हम नहीं जानते हैं। अच्छा, कैसी मनाई आ रहा है, बस इतना जानते हैं, मोहब्बत का मामला है। जहाँ तक हम जानते हैं, सुने हैं बुजुर्ग लोग से, तो मोहब्बत की जो रंग पढ़ाया जाता है एक दूसरे के, खुशी का फेस्टिवल है, लगाया जाता है, मोहब्बत से एक दूसरे को रंग लाया जाता है, मोहब्बत का मामला है। हाँ मतलब क्योंकि इसमें बोला जाता है जो कृष्ण है वो राधा और अपने दोस्तों के साथ रंग लगा कर खेलते थे एक दूसरे के। हो सके उतना दूर तक तो हम नहीं सुने, बस इतना जानते हैं कि मोहब्बत जगह रहे, इंसानियत जिंदा रहे, एक दूसरे से मिलने का यही अच्छा तो एक बात बताओ, मौका मिलता है। क्या जो अदर रिलीजन है जैसे क्रिश्चियन हो गए, मुस्लिम हो गए, क्या वो होली खेल सकते हैं? ये तो अपने अपने दिल का बात है, अब जबरदस्ती किसी को नहीं बोल सकते। नहीं, मोहब्बत का मामला, अगर किसी का दोस्त हिंदू ही है, मुसलमान है, प्यार से अगर लगा दिया मोहब्बत से, तो फिर उसमें से कोई दिक्कत हर्जा नहीं है। दोस्त लोग तो खेल ही लेता है स्कूल में, लेकिन ये जैसे एक तरह से अगर गलत भी है, अगर जबरदस्ती किसी को नहीं लगा सकते हैं। हाँ लाइक अभी रमजान भी चल रहा है, मोहब्बत, क्योंकि देखिए मोहब्बत का मामला है भाई। क्योंकि इंसानियत बड़ा है, धर्म छोटा है। इंसान के लिए धर्म आया, धर्म के लिए इंसान नहीं आया। बात तो सही है। एक बात बताओ, आप यहाँ हजारीबाग के रहने वालों, आप
बचपन से देखते आए हो, क्या लगता है कि क्या चेंजेस हुआ है एक रमजान में और एक होली में, जो पहले मनाई जाती थी और अब में क्या डिफरेंस दिखता है आपको? पहले का तो हम देखे ना, आपको हम बता नहीं सकते। मतलब होली में क्या डिफरेंस दिखता है? हम कुछ नहीं, हमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है आज तक, तो ऐसे कुछ नहीं लगा, हम उतना नोटिस नहीं करते हैं। बस हम इतना जानते हैं त्योहार मना रहा है, छुट्टी मिलता है, खुशी का फेस्टिवल एंजॉय करना चाहिए, राइट? बस वही तो हम बोल रहे हैं, हाँ, कि मोहब्बत का मामला है, बस इससे आगे हम कुछ नहीं जानते। मोहब्बत है, सब है, मोहब्बत नहीं है तो बेकार है। क्या अब दुनियावी मोहब्बत आप लेके चलिएगा तो नहीं, वो सब तो आपको कभी किसी से मोहब्बत हुआ? वो वाले मोहब्बत नहीं बोले, इंसानियत वाला, वो तो किसी से भी हो सकता है, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार, औलाद, पड़ोसी। मोहब्बत तो दूसरा चीज हो गया ना, वो तो दिखावा, दुनियादारी मोहब्बत हो गया। हम ये दूसरा मोहब्बत का बात कर रहे हैं, इंसानियत का, जिससे इंसानियत जिंदा है। मोहब्बत भाई की बातों से लगता है कि भाई ने काफी जिंदगी देखी है भाई, कुछ तो हुआ है भाई के साथ, एक्सपीरियंस अच्छा रहा है भाई का। भाई ने जितनी बातें कही भाई अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा, और बेसिकली मेरे ब्लॉग का यही मोटो था कि मैं लोगों के एक्सपीरियंस जानूं, उनके ओपिनियन और वो क्या सोचते हैं उनके अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो बहुत अच्छा लगा भाई से बात करके। मतलब आई डोंट नो कि भाई जिन लोगों से भी मैंने पूछा, किसी ने भी सही जवाब अभी तक नहीं दिया कि होली क्यों मनाई जाती है और उसके पीछे का क्या पर्पस है। एक बंदे ने तो बताया था, बट अभी तक जिनसे ही बात करी, इतना सिंपल सा सवाल जो कि मुझे नहीं लगा था कि भाई असल में लोगों को नहीं पता होगा इसके पीछे की स्टोरी, कि लाइक होली क्यों मनाई जाती है। सोच रहे हो, मेरे लिए बहुत शॉकिंग है भाई, कि मुझे लगा ये तो सिंपल है यार, सबको पता होगा, पूछने में क्या जाता है। और जब मैंने पूछा तो भाई रियलिटी ये थी कि बहुत लोगों को नहीं पता है, बस वो जानते हैं कि हाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बट सेलिब्रेट करना चाहिए। तो चलो कोई नहीं, और लोगों से पूछते हैं, कोई ना कोई तो मिलेगा ही जिससे अच्छे से पता होगा भाई। तो चलो चलता है। तो भाई अभी मुझे दो भाई मिले झील पे बैठे हुए हैं, तो आज तो दिन भर लोगों से बात किया मैंने। आज बेसिकली मैं होली पे बात कर रहा हूँ। लाइक बहुत सारे ऐसे हिंदू भाई है जिन्हें पता ही नहीं कि होली क्यों मनाई जाती है। तो आप लाइक हिंदू या मुस्लिम? हिंदू हो ना आप दोनों? लाइक ये बहुत छोटा सवाल है, राइट? एक बच्चा भी पूछेगा अपने बड़े से कि अंकल मम्मी पापा होली क्यों मनाई जाती है, तो अगर आपसे कोई बच्चा पूछे तो आप क्या जवाब दोगे कि बच्चा समझ जाए? जैसे कि प्रहलाद ऐसे मतलब एक बच्चा था, ठीक है ना, तो उसी कारण मतलब प्रोटेक्शन के रूप में होलिका दहन मनाया गया था ना। उसकी बुआ थी, तो वो शायद राक्षसनी थी, तो हिरण्यकश्यप, हाँ होलिका हिरण्यकश्यप बहन थी, तो ऐसे उस पर अत्याचार होता था, तो उसको मतलब जलाया जा रहा था। तो प्रहलाद को तो वो उसको एक मिला हुआ था, जैसे कि ओढ़ने टॉल वगैरह था, तो उस पर जल नहीं सकती थी। तो वो ये क्या बोलते हैं, भगवान बहुत ज्यादा अच्छा भक्त था, तो वो जलाने के लिए गया ऊपर लकड़ी पर, तो वो उड़ गया, वो जल गई, वो बच्चा बच गया। तो भगवान विष्णु के आशीर्वाद। तो होलिका दहन इसलिए मनाया जाता है। और फिर और लाइक अच्छा दूसरा सवाल, चलो ये तो समझ आ गया होली क्या, रंगों से क्यों मनाया जाता है? मनाया जाता है, ओके ठीक है, मैं बता देता हूँ। पहले हमसे रंग से मनाया जाता है, जैसे कि हम ऐसे प्रिडिक्ट कर रहे, पता नहीं एग्जैक्ट, जैसे कि पहले होता था कि ना पेड़ पौधा या फिर नेचुरल कलर से ही मतलब हैप्पीनेस के लिए, पॉजिटिव वाइब के लिए। हाँ, वो बाकी एग्जैक्ट पता नहीं है कलर से क्यों मनाया। एग्जैक्टली भाई ने बहुत सही बोला कि एक ही रीजन तो ये आपने जो बोला, एक ही रीजन ये कि माना जाता है जो राधा कृष्ण और जो उनके मित्र थे, उस सब कृष्ण जो है सबको रंग लगाते थे कलरफुल, कि एक जो नेगेटिव चीज है हमारे बॉडी से वो निकल जाए, और पॉजिटिव कलर आने से एक वो आता है एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। तो एक रीजन वो है, एक माइथोलॉजिकल रीजन से कलर से लगाता है। तो आपको पता ये चीज सरप्राइजिंग लगेगा कि अभी बहुत लोगों से पूछे, लाइक वो मुसलमान हो या हिंदू, उनको पता ही नहीं होली क्यों मनाई जाती है। जबकि आप सोचो एक हिंदू को तो ये तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, राइट? कि आपने अभी जो आपके अकॉर्डिंग बताया, पर जनरल लोगों को ये चीज नहीं पता है, चाहे वो स्टूडेंट हो या थोड़े बड़े सीनियर है। बचपन से उन लोग के माता पिता बढ़िया जन लोग को बता नहीं पाते, क्योंकि आजकल फोन में इतना लोग सिर्फ रील्स वगैरह ये सब के लिए, तो ये सब अपना। अगर एक मूवी आया है इसी पे बेस, जो एनिमेशन वाला है, वो सबको देखना चाहिए, वो सबको देखना चाहिए, तो पता चल जाएगा होली का क्यों मनाया जाता है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे है ना कि इस चीज पे बात ही नहीं कर रहा है। जैसे अभी जैसे रमजान भी चल रहा है, राइट? मैंने कुछ मुसलमान भाइयों से भी पूछा कि भाई होली का क्या, आपको क्या लगता है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? उनको नहीं पता कि होली क्यों मनाई जाती है। फिर मैंने पूछा क्या एक अदर रिलीजन की होली मना सकता है? उन्होंने बोला हाँ मना सकता है, कुछ नहीं, थोड़ा वो सोच में पड़ेगा कुछ चीजों में। तो आप बताओ एज अ हिंदू आपको क्या लगता है कि अदर रिलीजन जो इंसान है, चाहे मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, क्या वो होली मना सकता है? क्यों नहीं, सब मना सकता है, जिसको अपना सही लगे वो मना ही सकता है। और क्या, जैसे कि उसको सही लगे, बट मुस्लिम लोग जनरली कलर से लोग नहीं खेलता है, तो पता नहीं, अपने वो कलर नहीं लगाते हैं, नहीं लगा सकते, तो शायद उन लोग नहीं खेलता। बट कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं और कुछ लोग नहीं होते। जो एजुकेटेड होते हैं थोड़ा सा, वो थोड़ा सा कंफर्टेबल होते हैं, बाकी जो अनएजुकेटेड उन लोग को ऐसा ही कुछ थोड़ा सा वो ब्रांड वॉश और समथिंग जो भी है, तो इसीलिए शायद उन लोग ऐसा लगता है। बट अच्छा, खेलना जरूरी है, खेल सकते हैं अपना।
लाइक आप कहाँ के रहने वाले हो, यहीं के? हजारीबाग दीपू वाला मेरा घर है। ओके, तो एक चीज बताओ, लाइक होली तो आप बचपन से देखते आ रहे हो कैसे मनाया जाता है, क्या चेंजेस आपको दिखता है? पहले 5-6 साल पहले, 10 साल पहले जो होली मनाई जाती थी और अब करंटली जो मनाई जाती है उसमें क्या डिफरेंस है? पहले पहले गांव में कीर्तन उर्तन होता था, हाँ अब नहीं होता है। हाँ, क्यों, पहले- ऐसा क्या रीजन है? अब सब पढ़ा लिखा, अब सब शर्माता सब सोशल मीडिया के कारण क्या होता है, बढ़िया से खेल भी नहीं पाता। जैसे पहले हम लोग खेलते थे ना, कीचड़ में खेल लिए हैं, मिट्टी में, गोबर में रंग से, अबीर से, गुलाब से पूरा मस्ती, दिन भर घूमते रहे, घर घर जाकर सबको कलर लगाना, ये सब धीरे धीरे सब कम होते जा रहा है। सब फोन में इतना बिजी है, फिर थोड़ा मोड़ा अपना कलर वलर खेलता है। पहले से होली नहीं रहा। पहले साउंड बॉक्स इतना नहीं रहता था, इसीलिए कीर्तन होता था। अब साउंड बॉक्स आता, लगा देता, नाचता है सब। सिर्फ डीजे लगा के अपना नाच रहा है। तो कहीं ना कहीं लाइक अब ये हो गया कि सिर्फ लोग सोशल पे, व्हाट्सएप या इंस्टा पे ही विश कर लिए और बस इनफ हो गया ना, हाँ। स्टोरी लगा लिया। वही करता ही है। और आजकल क्या हो रहा है, होली को एक शराब में से बहुत कुछ पीने वाला होता है। एग्जैक्टली, ये अभी जो आपने बोला ना ये बात, मैंने लोगों से पूछा कि भाई ऐसा क्या रीजन है कि इसके लोग दारू को इतना नॉर्मलाइज कर चुके हैं हमारे फेस्टिवल के अंदर, और एकदम घुल मिल गया है। ऐसा लगता है कि भाई होली में तो दारू पीना, दारू नहीं पिए तो फिर क्या किए। नहीं पीना चाहिए, ऐसा बहुत कुछ ऐसा करता ही है, बट नहीं पीना चाहिए। मेरा सजेशन तो ये, और पता नहीं सबका अलग ही। एक बात बताओ, इससे हमारा फेस्टिवल इम्पैक्ट होता है कि नहीं? इम्पैक्ट बहुत होता है। क्या होता है, आपस में ही विवाद हो जाता है एक दूसरे के प्रति। मतलब बॉक्स ही बज रहा है तो बोलेगा हमको ये गाना चाहिए, कोई बोलता वो गाना चाहिए, उसके बीच में वापस लड़ाई टकराव से असल में आदमी वैसे ही सोच समझने का शक्ति खत्म हो जाता है। गाली गलौज, इससे हमारे समाज पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो शराब को जितना अपने त्योहार में ना पिया जाए, ना अपनाया जाए, तो इससे बढ़िया ही रहेगा हमारे सोशल सर्विस। एक बात बताओ, एक बहुत ही लाइक इस पे विवाद या फिर कह लो बहुत सवाल जवाब, सबके अपने अपने ओपिनियन होता है। कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे कि पानी से होली नहीं खेलनी चाहिए। जैसे क्या होता है, त्योहार हम लोग को होली साल में एक ही बार होता है, तो थोड़ा खेल ही सकते हैं। वो नहीं एक्स्ट्रा, जैसे कि बहुत होता है कि पानी बहाया जाए, एक्स्ट्रा वेस्ट करते जाओ, तो वेस्ट नहीं करना है, नॉर्मल यूज करना है, तो उससे कर ही सकते हैं, होली खेल ही सकते हैं। हम लोग एक्स्ट्रा आलतू फालतू, जैसे कहीं किसी पर कीचड़ उछाल दें, कहीं पानी फेंक दें, वो नहीं करना। बट अपना जो जैसा है वैसा होली मनाना चाहिए। क्यों, देखो भाई, पानी का तो लोग जानते हैं कितना अच्छे से यूज करते हैं और कितना बचाते हैं और कितना साफ सफाई यूज होता है पानी का, पर जब हमारे फेस्टिवल की बात आती है तो सबके सवाल खड़े हो जाते हैं, क्वेश्चन मार्क आने लगता है। तो ये चीज तो है कि कुछ चीज को भाई रहने दो, जिस पे सवाल करने चाहिए, जो दारू और ये सब नशे हैं जो हमारे फेस्टिवल में इंक्लूड किया जा रहा है, उस पे असल में लोगों को सोचना चाहिए। राइट, तो मेरा भी मानना वही है, उसी पे सोचना चाहिए। बाकी पानी है, कलर, अपना त्योहार बढ़िया से मनाए, सब खुश रहे, और क्या, लाइफ में एंजॉय करना है तो मस्ती के साथ, किसी को हार ना करें। तो भाई से बात करके बहुत अच्छा लगा, और भाई ने बहुत जेन्युइन जवाब दिया, और असल में अब जाके मुझे कहते हैं ना कि जेन्युइन जो मैं ढूंढ रहा था जवाब, मुझे अब मिला है भाई से। लाइक मैंने अभी तक जितने लोगों से बात किया, किसी को भी असल में ये नहीं पता था कि भाई होली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे का रीजन क्या है। कुछ लोगों ने बहुत बताया, मेरे बताने के बाद थोड़ा हिंट दिया, तब वो जाके थोड़ा बहुत बता पाए, वरना तो यार स्कूल चाहे बड़े हो चाहे अदर के हो, एक नेपाली बंदा भी मिला, उसे भी नहीं पता था, बट वो होली मनाता है, सेलिब्रेट करता है। तो बस एक वजह है कि लोग पीछे की स्टोरी भी जाने, ना जस्ट कि देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हो रहा है तो हो रहा है, हम भी कर रहे हैं। मतलब काउज रूट पता होना चाहिए कि हम लोग कुछ किस चीज को मनाते हैं, कोई भी त्योहार, उसका पता रहना बहुत जरूरी होता है। आजकल के जैसे कि बच्चा लोग को सब पता नहीं है, तो उन लोग को माँ बाप का भी, पेरेंट्स का भी बहुत जिम्मेदारी होता है कि आपको बताए, समझाएं, त्योहार का इम्पोर्टेंस समझाएं, सब बढ़िया से परवरिश दें, तो उससे समाज पे इम्पैक्ट पड़ेगा अच्छा। और होता क्या है कि जब नहीं बताते ना, तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बाहर की चीजों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, फिर अपने चीज को ना वो बोरिंग और वो गलत समझते हैं कि अरे ये सब तो बूढ़े बुजुर्ग करते हैं, तो बहुत वो ओल्ड स्कूल, ओल्ड फैशन है, ये ऐसा सोचते हैं। अभी तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया है, तो आदमी वही फॉलो कर रहा है, अपना इंडियन कल्चर को छोड़ते जा रहा है धीरे धीरे। तो बस वही पेरेंट्स को अपना बताना होगा, समझाना होगा। तो चलो, थैंक यू सो मच भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप जाके मुझे भाई जिसका मैं जवाब ढूंढ रहा था, भाई ने असल में दिया। तो ये चीज भाई, बस मेरा ब्लॉग का आज का मोटिव ही यही है कि मैं असल में लोगों तक ये बात पहुंचा सकूं कि होली जो मनाई जाती है उसके पीछे का पर्पस क्या है। अब सोचो कि मुझे तो लगा था ये भाई, मुझे इस पे सवाल करना ही नहीं चाहिए, मुझे लगा था लोगों को सबको पता होगा, बट जब पूछने गया तो भाई तो रिजल्ट तो कुछ और ही है भाई। तो चलो ठीक है भाई, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना, और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। तो भाई अभी मुझे कुछ बच्चे मिले जो यहाँ पे अभी होली खेल कर आए और एंजॉय कर रहे थे। कहाँ से हो आप लोग, जस्ट एक शॉर्ट में बता दो। यहीं से हजारीबाग डिबोड़ा। आप सब लोकल हो? हाँ, गांधी मैदान पार्क मैदान के पास, राइट। चश्मा लगा चुका है भाई। नहीं, अच्छा लग रहा था, कोई बात नहीं। अभी क्या है कि हम बहुत लोगों से पूछे सवाल कि होली क्यों मनाई जाती है, एक जनरल बताओ कि जो आपको पता है, कोई ऐसा मेरे को एकदम
सही आंसर नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि आपको पता है क्या होली क्यों मनाई जाती है। कोई बात नहीं, जैसे आप लोग पहले नहीं हो जो आपको नहीं पता। बहुत लोग जिनसे भी हम बात किए ना, किसी को भी एग्जैक्ट नहीं पता था, एग्जैक्टली नहीं पता, बहुत लोग को नहीं पता। एनीथिंग कुछ भी सुना होगा पेरेंट्स से या स्कूल सुने थे मगर भुला लाइक एग्जैक्ट कोई आंसर ही नहीं पता है। अच्छा 9th का लास्ट एग्जाम था, चलो बढ़िया है भाई। तो लाइक क्या कौन सा अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट तो बताओ कौन सा है? साइंस। साइंस, गेम्स, गेम्स, स्पोर्ट्स, ये भी मेरे कैटेगरी का बंदा है। मैथ्स। बहुत अच्छा हुआ। हंसता क्यों भाई? हंसने वाला बात नहीं है। मैथ्स भी मजाक नहीं है भाई। अगर मेरा पढ़ाई से दूर दूर के नाश्ते ही है। तो किससे नाता है? बस ऐसा ही घूमने का मजा है बस। गर्लफ्रेंड है? नहीं, गर्लफ्रेंड तो नहीं है। अरे गरीब आदमी। कि जैसे आप लोग क्या सब हिंदू हो? हाँ हिंदू हो ना, तो क्या एक हिंदू को पता होना चाहिए नहीं कि होली क्यों मनाई जाती है? पता तो होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं हमें आइडिया नहीं है, राइट? मैं शॉर्ट में बता देता हूँ सो दैट कि आप समझ जाओ। होली इसलिए मनाई जाती है कि एक तो राधा कृष्ण का स्टोरी हम रिलेट करते हैं। इस बार राधा कृष्ण जो है, राधा अपने दोस्तों के साथ होली खेलते थे, रंग लगा के पूरे मस्ती करते थे। वहां से वो चलन है कि हम रंगों का होली खेलते हैं। दूसरा होलिका दहन आप लोग जानते हो ना? होलिका दहन नरसिम्हा। हाँ बताओ क्यों बनाई जाती है, कुछ बताओ जो भी पता है। नरसिम्हा जी आए थे और ये होलिका दहन में प्रहलाद को बचाए थे। तो क्या नाम था वो? एग्जैक्टली तो अरे भाई यही तो जानना चाहता हूँ, बोलो। बुराई पे अच्छाई का जीत के लिए। इसीलिए तो होली मनाया जाता है। हाँ। मार करके आग में बैठा दी। नहीं, आग में बैठा थे। होलिका थी, होलिका दहन अरे ना वो तो आग में जली थी, वो अपने से हिरण्यकश्यप उसके पिता थे। कश्यप को मारा गया था। हिरण्यकश्यप उसके पिता थे, उनको मारा गया था। वो विष्णु भगवान का पूजा नहीं करते थे, प्रहलाद पूजा करता था, उनका भक्त था। तो होलिका दहन में वो जब हिरण्यकश्यप अपने बेटे को बोले कि उसका विष्णु भगवान का नाम मत लो, सिर्फ मेरा नाम लो, तो उस समय पे होलिका दहन ये तो उनकी जो बहन है होलिका, वो आई थी। उसको एक वरदान था कि अगर वो आग में जलेगी, आग में नहीं जलेगी, वो अगर वो अपना ओढ़ना कुछ हाँ, तो उड़ के बैठेगी तो वो नहीं जलेगी। और वो जब बैठी देखिए तो उसका ऐसा हुआ कि उसका जो ओढ़ी थी वो हट गया और वो जल के मारे प्रहलाद बच गया। भाई देखो अभी भाई ने कितना अच्छे से बताया। लाइक देखो यही बात है कि आप थोड़ा सोचोगे ना तो आपको याद आ जाएगा कि क्या स्टोरी है। अभी आई नो कैमरा देख के अचानक वो डाउट लग रहा होगा कि क्या बोले नहीं बोले, तो बस यही जानना था। तो भाई ऑलरेडी बहुत ज्यादा शाम हो गया, मेरा बैटरी लो हो गया था तो मैंने चार्ज किया और अभी मैं लास्ट और कुछ लोगों से पूछूंगा और फिर इस ब्लॉग को मैं यही एंड करूंगा। तो अभी मुझे यहाँ पे 3 भाई दिख रहे हैं बैठे हुए। एक जनरल सा सवाल था कि होली क्यों मनाई जाती है और बहुत लोगों को नहीं पता। आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि लाइक बहुत सारे ऐसे जवाब मिले जो डाउट में थे अचानक। लाइक वो जानते कि मनाया जाता है ऐसे। हम लोग को जहाँ तक मुझे मालूम है कि भक्त प्रहलाद के इसका जो नारायण का भक्त थे, तो ये जो अपना हिरण्यकश्यप की बहन थी जो होलिका, तो उसको ये करती है, जलाती है, लेकिन वो लोग का जलते नहीं है और वो लोग का फिर खत्म हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। तो जहाँ तक हम लोग को मालूम है उसी से रिलेटेड भक्त बुराई पर अच्छाई की जीत, इसलिए हम लोग होली मनाते हैं। जहाँ तक आपको पता है ये छोटा सा जवाब लोग नहीं जानता है। असल में मुझे डाउट हुआ, लाइक स्टार्टिंग में हमको लगा ना कि यार ये सवाल तो सबको पता होगा होली क्यों मनाते हैं, बट जब पूछना शुरू किया तो बहुत लोग को नहीं पता है। ये सरप्राइजिंग था। और जबकि वो एज ए हिंदू तो पता होना चाहिए लाइक होली क्यों मनाते हैं, राइट? एक और सवाल है इसी पे, थोड़ा इससे एक स्टेप आगे, रंगों से ही क्यों खेलते हैं? रंगों से क्यों खेलते हैं? लाइक देखो दिवाली दिया जलाते हैं, चीजें हैं, रंगों का क्या इसके पीछे रीजन है? नहीं, ये तो सही में लेकिन नहीं मालूम है। रंग ये जेन्युइन है, लाइक जानना चाहिए ना। नहीं, जहाँ तक जैसे मेरे दादा या दादी बताते थे कि जब ये होलिका दहन का कल्चर हुआ, जो हम लोग होलिका जलाते हैं जो रात में जलता है, तो उस राख से हम लोग होली खेलते थे। उस राख को लेकर के लगाया जाता था। फिर बाद में जैसे जैसे टाइम ये हुआ बदला, तो फिर उसके जगह एक रंग आने लगा और ये सब। आपने एक चीज तो बहुत सही बताई, वो राख वाला जो कल्चर है, राइट? दूसरा रीजन ये माना जाता है ना कि जो राधा कृष्ण थे, राधा और अपने जो दोस्त थे, ग्रुप थे, उनके साथ रंगों से होली खेलता था। तो ये कृष्ण होली में रंग का यूज होता है, राइट? अभी भाई या भाई को याद आया हमको थोड़ा सा था। ये जो होली होता है ना, हाँ, ब्रज का होली में होता है। ब्रज का होली टेसू के फूल से वहाँ खेलते थे सब। हाँ, फूल से, लाल फूल, पीला फूल, जो भी कलरफुल होता है उससे होली खेली जाती थी। तो ये एक रीजन है कि रंग से खेला जाता है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी और जो भी नेगेटिव एनर्जी होता है वो सब खत्म होता है। तो एक रीजन ये है रंगों का। चलो भाई को तो अभी पता चल गया, लाइक ये भी अभी डाउट में था। एनीवेज
अच्छा एक बात बताओ, आप लोग हजारीबाग के रहने वाले हो, कितना साल हो गया आप लोगों को लमसम यहाँ पे? जन्मी स्थान है ये? नहीं, एग्जैक्ट हजारीबाग में नहीं रहता हूँ, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट है हमारा, बट मैं तो चौपारण से रहता हूँ और ये सब उधर बिहार। 17 हाँ। मिले मुझे। हाँ, तो और ये लोग तो बिहार से हैं ये लोग। बिहार से है भाई। हाँ। तो अच्छा ये बताओ, होली तो आप बचपन से देखते आ रहे हो, हाँ, क्या डिफरेंस आपको लगता है आप अब की होली में और पहले की होली में? एक डिफरेंस क्या आ गया? सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे देखने को मिलता है ना कि पहले जो होली मनाया जाता था, ग्रुपिंग किया जाता था और ग्रुप में उसको अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता था, सभी के घर जाया जाता था, उनके पेरेंट्स से मिला जाता था, आशीर्वाद लिया जाता था, उनके कदमों में रंग लगा करके और फिर उन्हें प्रणाम किया जाता था, और फिर उनके तरफ से भी अच्छा ये अरेंजमेंट रहता था कि मिठाइयाँ और अच्छा भोजन का ज्यादा हाँ भोजन का व्यवस्था रहता, तो ये सब रहता था। अब क्या हो गया है कि अब तो जैसा अभी का टाइम है, सब जानते हैं कि थोड़ा नशा और ये सब से बहुत ज्यादा ही ये हो गया है, समझे? तो इससे क्या कल्चर इम्पैक्ट हो रहा है? हाँ, कल्चर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इस पर। क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इम्पैक्ट है कि जो जिस तरीके से हम लोग फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक आने वाले टाइम पे अभी जैसे देखिए, अभी अगर हम गांव में जाते हैं, मेरे ही पेरेंट्स गार्जियन होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं अभी तुम घर से नहीं निकलो, अभी सब लोग वो सब जो ड्रिंक किया हुआ है वो लोग अभी चल रहा है, हाँ गाली कर देगा या फिर होता है ना झगड़ा झंझट हो जाएगा। हाँ, और वही फिर ग्रुपिंग वगैरह करने से अब मना किया जाता है कि ग्रुपिंग में नहीं जाओ, वो ड्रिंक करता है या फिर वो नशा करता है तो तुम भी सीख जाएगा, या फिर वो किसी से झगड़ा करेगा तो तुम भी इंक्लूड हो जाएगा, तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। हमारी अच्छा इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि लाइक अगर आपको एक मैसेज देना हो यूथ को, आने वाले यूथ को, आप क्या मैसेज दोगे? सॉल्यूशन तो समझदारी अपने आप में होनी चाहिए, और तो कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन आप जैसे वो जो ड्रिंक करने वालों को आप मार के भगा के हटा तो नहीं सकते हैं, सबको अपनी लाइफ जीने का ये है, हक है, अधिकार है, समझे? तो बस वही है, अपने आप में समझदारी। और अच्छा, जितना क्या एक स्टेप ये लिया जा सकता है कि अगर होली का जब टाइम हो तो क्या दारू बैन हो जाए? दारू बैन, हाँ दारू तो बैन होना चाहिए, बट उसमें जैसे अभी बिहार का देखने को मिलता है कि दारू तो बैन हुआ है, अगर हाँ फिर भी सप्लाई है, जैसे 70% अगर प्रॉफिट है, 30% नुकसान भी हो जाता है, समझे? बहुत को क्या होता है कि अब जो दारू जैसा ऐसे होता तो खराब चीज ही है, लेकिन उसमें भी अगर थोड़ा सा जैसा स्पिरिट वगैरह ज्यादा मिला करके किसी को दे दिया तो उसके हेल्थ, अब जो ले रहा है उसके हेल्थ के लिए तो और भी ये हो गया, खराब हो गया। ये ज्यादा चल रहा है और बिहार में अभी चल रहा है मिलावटी दारू सप्लाई होता है, तो नहीं सबको लग रहा है कि बिहार में दारू बंद है लेकिन उससे ज्यादा जब से बंद हुआ है ना, उससे दोगुना बिकना चालू हो गया है। हैबिट दिखाया जाता है, सरकार अपने तरफ से शो करता है कि दारू बंद है, लेकिन कभी बंद नहीं हुआ बिहार में दारू। और कहीं ना कहीं ये फेस्टिवल में हम लोग का जो चाहे दिवाली हो होली हो, उसमें इंक्लूड इतना हो गया तो अब हो गया कि फेस्टिवल मतलब दारू। हाँ, यहाँ इतना बात कर रहे हैं, मैंने बहुत ऐसे जगह पर देखा है ना, डीजे और ये सब फेस्टिवल को अब फेस्टिवल के तरीके से मनाया नहीं जा रहा है, खुद के एंजॉयमेंट के लिए उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। सरस्वती पूजा को तक नहीं छोड़ा, उसमें भी ड्रिंक करके और नाच गाना यही सब। मेरे कहने का मतलब है ठीक है, आप विसर्जन के टाइम लगाइए, रंग उड़ाइए, गुलाल उड़ाइए, लेकिन आप होश में तो होने चाहिए। नाचना उचना बुरा नहीं है, उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि फेस्टिवल मत मनाइए, लेकिन जो तरीका है, पूजा कोई नहीं कर रहा है बट वहाँ डीजे पर डांस करने के लिए बहुत भीड़ लग जा रही है। आरती, हाँ आरती में कोई नहीं आ रहा है, लेकिन डीजे में डांस करने के लिए सभी लोग आ रहे हैं। तो लाइक एक बात बताओ कि क्यों ये सब हो रहा है? कुछ तो स्टेप हो सकता है, चाहे सरकार दारू बैन कर दे या एज अ हिंदू कल्चर को कोई और नहीं बचा, हम ही लोग बचा सकते हैं। हाँ, जैसे आपने कहा ना, हाँ कल्चर को हम ही लोग बचा सकते हैं। तो पहला चीज है कि दारू बैन कर देने से ठीक है, गरीब लोग तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, लेकिन जिनके पास पैसे हैं उन तक तो पहुंच जाएगा, है ना। और दूसरा चीज कि अगर खुद में समझदारी हो ना, तभी आप कोई भी गलत काम को रोक सकते हैं, गवर्नमेंट कभी नहीं रोक सकती है। पब्लिक उस जगह का जो पब्लिक जब तक अवेयर नहीं होगा ना कि हाँ ये चीज गलत है, नहीं करना है, तब तक वहां का कुछ नहीं हो सकता। जो अदर रिलीजन के, चाहे मुसलमान और क्रिश्चियन, क्या वो होली मना सकता है? देखिए, ऐसा कोई दबाव तो नहीं डाल सकते हैं, मनाते भी है बहुत कोई। अभी मैं आ रहा था इधर से,
तो देख रहा था मोमडन लोग जो बच्चे होते हैं ना, वो लोग होली खेलते हुए एकदम पूरा एंजॉय करके आ रही थी, है ना। तो वो कोई दबाव नहीं है, अगर खेलना चाहते हैं, रंग उनको अच्छा लग रहा है, कल्चर अच्छा लग रहा है, तो वो लोग एकदम खेल सकते हैं। पटाखे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, पटाखे जलाना किसी को अच्छा लगता है, दिया जलाना अच्छा लगता है, लाइट घर में लगाना जगमग अच्छा लगता है। अब जो चीज अट्रैक्ट कर रही है तो वो करना कोई बुरा बात तो नहीं है, अच्छा है, सही है, बढ़िया है। तो भाई ने बहुत पॉजिटिव बात किया, और कुछ ऐसी चीजें थी जो एज अ हिंदू भाई ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, क्या कहा, हमारा कल्चर हमारा रिलीजन है, तो उसे और कोई दूसरा रिलीजन का इंसान हमें समझाने नहीं आएगा। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे हम समझे और उसका ध्यान रखें। तो बस एक रिक्वेस्ट है आप सभी से गाइस, हजारीबाग की पब्लिक और झारखंड की पब्लिक जितनी भी है, मुझे नहीं पता अदर स्टेट का क्या रूल है, नियम है, कानून है, बट एज हम झारखंडी दारू को अवॉइड कर सकते हैं जितना चाहे। लाइक हम अपने पेरेंट्स को नहीं समझाते, राइट, कि जो बड़े हैं उनको तो बताएंगे तो उल्टा हम ही चप्पल खाएंगे, बट जो यंग है, जो अंडरस्टैंडेबल है, जो समझ सकते हैं कि भाई हमारा कल्चर है, इसकी रिस्पेक्ट हमें करनी पड़ेगी, इसको हमें आगे ले जाना पड़ेगा, चीजों को बस उस तरीके से ध्यान दे के हम आगे ले जा सकते हैं। मैसेज तो उतना कुछ भी पॉजिटिव मैसेज। पॉजिटिव, होली खेलिए मस्त एकदम, कोई मिले दोस्त नाली में पटकिए दबा के एकदम। ये चीज होता था पहले, ये सब मिस कर रहे हैं हम लोग। जब गांव में रहते थे, हम गांव से हैं, ठीक है, वहाँ के सब जो कल्चर देखते थे ना, दोस्त के साथ खेलना है, उसको पटक दिए, ऐसा कर दिया, कपड़े फाड़ दिए, ऐसे वैसे चलता था इतना दोस्ती में। हम लोग थोड़ा एंटी सोशल हो गए ना, कि अब सब चीज से हट गया है, सब रंग खेलेगा, या तो फिर चलो भाई पार्टी कर लेते हैं, हो गया इन लोगों का होली। लगा लिया अभी। हाँ, सफेद दिखावटी है, वो नहीं है। अरे अपने कल्चर में वापस आइए, खेलिए, बाहर निकलिए कम से कम, मतलब घर से बाहर निकलो और लोगों को भी हाँ साथ में कीजिए, वो मजा है, तो वो कीजिए, उस सबको मिस कर रहे हैं हम लोग। फोन और शराब के कारण ये होली खेलना, सबसे ज्यादा शराब है ना, सब ये सब कल्चर से दूर करते जा रहा है। कुछ भी हो, दिवाली हो, होली हो, सब कहते चलो भाई शराब ले आते, पी के आराम से मस्ती करेंगे, लेकिन वो अलावा क्या कर सकते हैं, कुछ अल्टरनेटिव बताओ। जैसे प्रॉब्लम तो हमने बता दिया कि शराब प्रॉब्लम, बट इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? नहीं, ये खुद से उन लोग को सोचना चाहिए कि अभी जब फेस्टिवल है तो फेस्टिवल मनाए। वो तो एक ओकेजन रहता है जब हाँ सब साथ में मिले हैं बहुत दिन बाद। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, पहले के लोग पीते थे, ऐसा नहीं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, पहले के लोग भांग पीते थे, हाँ, उसमें भी मजा है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक लिमिट होता था। वो ऐसा नहीं करता है कि सिर्फ मतलब झगड़ा वगैरह ये सब शुरू हो गया, वो भी लेते थे, एक लिमिट होता था, एक मतलब कल्चर का पार्ट ही मान के चलिए। ऐसा तो ब्रिज में भी होली खेलते, वहां भी चलता है, भांग पी के लोग नशे में तो होते ही है। तो बट भाई एक चीज को मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ब्रिज की होली की बात की है सर ने। तो अभी के टाइम में ब्रिज के होली में भी बहुत सारी नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। मिसबिहेविंग हो रहा है, भीड़ बढ़ गया है, मिसबिहेविंग हो रहा है, टीजिंग्स हो रहा है, किसी को भी टच करना, छूना होना, तो ये सब अब जो चीज शहर में थी, जो दूषित जो लोग यहाँ पर कर रहे थे, अब वो सबसे पवित्र जगह पर जा करके भी दूषित करने का काम कर रहे हैं, समझे। तो वो चीज मैं कहना चाहूंगा पब्लिक को कि अगर आप ऐसा देखते हैं तो फिर उन्हें समझाइए, या फिर उन पे एक्शन ले, तुरंत एक्शन लीजिए, कुटाई कीजिए। मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट एकदम कूट दे, वहीं कूट दीजिए, समझे। गलत देखिए, गलत हम लोग देखते हैं तभी वो धीरे धीरे बढ़ता है ना। हाँ, तब अगला आदमी देखता है कि कोई कुछ नहीं बोल रहा, हम लोग भी ऐसा मस्ती और मजाक समझते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि अपनी बहन या बेटी अगर जाएगी, माता जाएगी, तो क्या होगा। अभी अगर सोच रहा हूँ कि अगर मैं अपनी वाइफ या बच्ची को लेकर के या मम्मी पापा को लेकर के जाऊं, तो फिर जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर किस तरह, तो फिर मैं मतलब कभी सोचूंगा ही नहीं कि लेकर के जाऊं उन लोगों को। इस तरह के कंडीशंस को देख करके, है ना। तो यही है नेगेटिव पॉइंट कि अब मजे के लिए, मस्ती के लिए रंग भी लगाना है, तो ये नहीं है कि आशीर्वाद लेने के लिए रंग लगाना है, टच करने के लिए, छूने के लिए रंग लगाते हैं, ऐसे लोग हैं यहाँ पर। रियलिटी तो बताइए। हाँ, तो बस यही है भाई। नहीं, एनीवेज कोई नेगेटिव नहीं है, ये ना एक अवेयरनेस वाली बात है, जो अभी बोला ना, ये चीजें असल में हो रही है, लोग फायदा उठा रहे हैं, और इस चीज पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। बट एनीवेज हम झारखंड में रहते हैं, और हजारीबाग आपको पता है कुछ मामलों में सेफ है, यहाँ पे काफी चीजें हैं, लोग अकल बुद्धि जो सिविक सेंस थोड़ा तो है भाई कुछ मामलों में। इस मामले में तो जीरो सिविक सेंस, कुछ मामलों में जीरो है, बट कुछ चीजों में है। एनीवेज चलो, अभी पूरा दिन सुबह से तो अब शाम होने जा रहा है भाई, बात करते करते। तो भाई अच्छा लगा भाइयों से बात करके। आपका नाम बता दो। मेरा मोहित सिंह। सौरभ कुमार। रक्षित कुमार।
चलो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। तो भाई आज लोगों से बात करते करते शाम हो चुकी है अब तो, और आज मुझे काफ़ी लोग मिले, कुछ मुस्लिम मिले, कुछ हिंदू मिले, तो बात करके सबसे अच्छा लगा, सबका ओपिनियन जाना। बट एक रियलिटी आज मुझे पता चल गई भाई, जो मैं सोच रहा था कि भाई एक बच्चे को भी पता होगा कि होली क्यों मनाई जाती है, पर बच्चे को छोड़ो बड़े को तक नहीं पता है भाई। और कुछ जो बंदे जेन्युइन थे, जिन्हें थोड़ा बहुत आइडिया था, उन्होंने बहुत अच्छे से रिप्लाई दिया। तो भाई एक लास्ट यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से तो भाई साहब कैमरे को देख के सब सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे ही एंजॉय करते हैं कैमरे को देख के। तो भाई एक लास्ट मैसेज आप सबको यही दूंगा, होली को अच्छे से मनाओ और सेलिब्रेट करो, और एक चीज़ अवॉइड करो, ड्रिंकिंग। क्योंकि भाई एज अ हिंदू ये हमारा कल्चर है और इसे हम ही बचा सकते हैं, और कोई नहीं आएगा हमारे कल्चर और फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने, प्रेज करने। तो एज अ हिंदू बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरी झारखंड की पब्लिक, हजारीबाग की पब्लिक, सेलिब्रेट करो, रंग खेलो, गोबर लगाओ, मिट्टी लगाओ, बट दारू को थोड़ा सा साइड रखो गाइस। बस यही रिक्वेस्ट है, आज का मेरे ब्लॉग का बस यही मोटिव है। और आपको लोगों के ओपिनियन, रिएक्शन तो मिले ही मिले। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब करना। फिर मिलता हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा।